नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अस्मा नवाज मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। क्राइम रोडअप में हम बात करेंगे ज़िला गुजरात समेत पूरे पंजाब और पाकिस्तान में होने वाले क्राइम के जितने बड़े वाक़यात हैं उनके हवाला से। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर कत्लो गारत के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि गुजरात से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और बोल गुजरात से, इसका फोकस भी ज़िला गुजरात है। जिला गुजरात में कत्ल के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसमें खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि जन जर जमीन, ये तीन इश्यूज हैं जिस पर ज्यादातर हमने देखा कि कत्ल के वाकयात की हमेशा तादाद नजर आई है। मगर गुज़श्ता चंद सालों से यह भी बात सामने आ रही है कि अब जर के लिए लोग कत्ल करना तकरीबन लोगों ने बहुत ही कम इसको कर दिया, और दूसरी तरफ जायदाद के तराजू पर जो वाकयात होते थे या खानदानी दुश्मनियां, ये भी जिला गुजरात में अब काफी हद तक कम हो चुकी हैं। मगर इस वक्त जो जन का मामला है, औरत की वजह से कत्ल के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि साल 2026 के पहले अगर 5 माह की बात की जाए तो इसमें 35 के करीब मर्दों खवातीन को कत्ल किया गया, और जो मर्द ज्यादातर कत्ल हुए हैं जब उनकी वजूहात जानी गई तो ये बात इंकशाफ सामने आया कि ज्यादातर मर्द जो हैं वो औरतों की वजह से, जन की वजह से कत्ल हुए। ये बात सामने आ रही है कि चाहे शादीशुदा मर्द कत्ल होता है या कोई बैचलर कंवारा शख्स कत्ल होता है, जब उसकी तफसीलात में जाते हैं तो इश्क की दास्तान और खास तौर पर जो शादीशुदा मर्दों खवातीन ने इश्क की माशूकी की ये दास्तान रकम करना शुरू किया, पूरा खानदान उजड़ रहा है। तो ये औरत को अस्मा क्या हो गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मधु किया, लेकिन मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। आपने बयान किया जन जर ज़मीन, ये वाकई एक माजी भी है और हकीकत भी है कि हमेशा से कत्ल गारत की वजूहात ये तीन चीज़ें रही हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो जन को निकाला ना, ये जो आपने औरत को एक मखसूस टारगेट के तौर पर सामने आप लेकर आए, इससे मैं इख्तलाफ ज़रूर करूँगी। क्यों? क्योंकि अगर एक औरत जो है वो कत्ल में मुलविस होती है तो उसके साथ कौन होता है? उसका आशना। अब ये आप किसी तरह से भी मर्द को इसमें बेकसूर करार नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा इश्की, माशूकी और आशिकी और ये सब कुछ एक चीजें क्रिएट हो रही हैं, उसमें भी मैं मर्द को कसूरवार समझूंगी। अगर घर में आपकी एक पाबरदा और एक वफादार बाशऊर खातून जो है वो बीवी के रूप पे है, बच्चों की माँ के रूप पे मौजूद है, तो फिर मर्द को क्या तकलीफ है कि बाहर औरतों में घूमता है, महबूबाएं ढूंढता है। जब आप हनी ट्रैप के चक्कर में जाएंगे, अपने घर की खुशियां बाहर शेयर करेंगे, तो फिर आप औरत के पास खुद चल कर जा रहे हैं ना, आप उस औरत के कंजे में खुद से जाना चाह रहे हैं, तो फिर कत्लो गारत वहीं पे बनता है जहाँ पे आप दोनों तरफ से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात न्याजी साहब ये है कि अगर औरत आपको उकसाती है किसी चीज़ पे, तो मर्द को अल्लाह ताला ने एक बहुत वसी दिमाग दे रखा है, हाकिम के तौर पर है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो क्या वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि अगर एक औरत मुझे गलत राह पे डाल रही है तो मुझे उससे कुछ कट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। औरत पे तेजाब गिराना क्या इस माशरे को कबूल है? औरत को कत्ल करना कारोकारी पे गैरत के नाम पे इस माशरे को कबूल है? तो अब औरत ने भी सोचा कि अगर गैरत के नाम पे मुझे कत्ल किया जा सकता है तो फिर मर्द को भी कत्ल होना चाहिए। जो मर्द एक औरत की मौजूदगी में 4-4 महबूबाएं रख रहा है, वो किस लिए रख रहा है? उसको भी गैरत के नाम पे कत्ल होना चाहिए। मर्द क्यों नहीं कत्ल हो सकता, औरत ही क्यों कत्ल हो? ये सोच बहुत बेहतर आई है। आप तर्जुमानी कर रही हैं, और इसका मतलब है कि औरत अब बदला ले रही है। बिल्कुल, देखें कब तक औरत मजलूमों की तरह जिंदगी गुजारेगी और मारी जाएगी। और बाज दफा आप भी, आपका एक तवील तजर्बा है क्राइम की रिपोर्टिंग में, आप समझते हैं और जानते भी हैं कि गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है वो हकीकतन गैरत के नाम पे नहीं होता। उसके पीछे बहुत सी कहानियां होती हैं, जायदाद की कहानी होती है, जाती रंजिशें होती हैं, रिश्ते पे इनकार पे होती है। और कत्ल कर देने के अलावा भी जो औरतों के साथ रेप के केसेस किए जाते हैं, वो जीती जागती एक लाश होती है। तेजाब शुदा चेहरा लेकर जीना, इसको मैं बयान नहीं कर सकती इसकी तकलीफ को, जितने केसेस हमने देखे। अच्छा, ये सब कुछ औरत सहती है। उसकी वजह क्या है? सिर्फ मर्द की अना। अगर कोई औरत मर्द के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहती, उसमें उसको तेजाब का निशाना बनाया जाता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, यानी मर्द को इनकार भी मंजूर नहीं और इकरार भी मंजूर नहीं। अच्छा अस्मा, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि आज की औरत डबल विकेट पर क्यों खेल रही है?
उसे एक आशिक भी चाहिए और एक शोहर। वो बेचारा जो शोहर सुबह जाए, सुबह उसके बच्चों के लिए कमा के लाए, और दीगर अयाशी के लिए मैं तो कहूंगा कि नहीं, वो नहीं, मैं इससे न्याय साहब आपसे इख्तलाफ करूंगी। अयाशी का लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि मर्द फितरी तौर पर अयाश है। वो एक औरत पर, एक रिश्ते पर जो है वो क़याम नहीं करता। उसे बहुत सारी चीजें चाहिए, उसे बिरयानी, कौरमा, मटन, निहारी, सब जायके चाहिए। औरत घर की दाल भी खा लेती है। और जिस तरह आपने कहा कि औरत डबल विकेट पे खेल रही है, उसकी वजह भी मर्द है। जो मर्द रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि सिर्फ पैसा औरत की जरूरत है? साल हर साल वो औरत से दूर रहते हैं, घरेलू मसाइल में उसको ताउन नहीं करते, बच्चों की परवरिश में ताउन नहीं करते, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में औरत को जो मसाइल होते हैं उसके बारे में वो बात सुनना नहीं चाहते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे मर्द हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी दोस्तों की महफिलों में वक्त गुजारना उनको पसंद होता है, अपनी महबूबाओं को खर्च देना पसंद होता है, लेकिन अगर बीवी ईद त्योहार पे कपड़ा सूट मांग ले तो उनको लगता है कि जी मेरी बीवी ज्यादती कर रही है। तो फितरी तौर पर इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात का मोहताज है। हम सब जानते हैं कि जब आपके ऊपर नफ्स हावी होता है तो हम किस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। वो औरत जो तनहा जिंदगी गुजारी है, क्या वो एक मुलाजमा तो नहीं है कि उसके बच्चे पैदा करे? वो एक अलग ट्रॉमा होता है, उसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, औरत एक बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही होती है। उस वक्त भी मर्द कहता है ओ तू वखरा जमन लगी है। मतलब बहुत सारे मसाइल है खवातीन के। आप ये भी तो देखें ना कि मर्द की ज्यादती बेकार है, लेकिन अब औरत ने एक अहद अपने साथ किया है कि वो कोई इनकी गुलाम नहीं है, और उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। आप इसको ये कह सकते हैं। अच्छा अस्मा, अब तो हद ये होगी कि औरत जो है उसने इश्क के चक्कर में पड़ के अपने बच्चे मारना शुरू कर दिए। इस साल का जो आगाज हुआ था सराय आलमगीर का मशहूर वाकया, इसके बाद लाहौर में वाकया, आपने काफी वाकयात देखे होंगे। तो ये तो आखिरी हद तक चली गई औरत, ये क्या कर रही है? इसमें अगेन आप औरत, तो आप लोगों को आसान टारगेट मिला ना इस मुआशरे को, जो भी मामला हो औरत को कर दो। कत्ल गारत में आपको पता है पहले तबादला किसका होता था? औरत की शादी कर दी जाती थी, एक वसीदा उम्र रसीदा उम्र मर्द के साथ आपने ब्याह दिया, बच्चियां छोटी छोटी आपने ब्याह दी। उस वक्त औरत के एहसास और जज्बात का ख्याल नहीं था। जो आपने बच्चों की बात की, उसमें भी मैं मर्द को इसलिए कसूरवार ठहराऊंगी कि जब आपकी बीवी या आपकी फैमिली की कोई औरत आपसे बारहा डिस्कस कर रही है, वो अपने मसाइल आपके सामने डिस्कस कर रही है कि आप उसको वक्त नहीं दे रहे, बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं कर रहे, या आप जिस तरह की ज़िंदगी वो चाह रही है उसमें ताउन नहीं कर रहे, और आप दूसरी औरत या दूसरे मामलात को फोकियत दे रहे हैं, तो फिर तंग आकर देखिए आजकल पाकिस्तान में एंजाइटी और डिप्रेशन नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन वही बात है कि जब आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो इस मामलात को आप दूसरी जानब ले जाएंगे। औरत फिर तंग आके राह फरार हासिल करने के लिए करती है, और ये सिर्फ औरत नहीं कर रही, मर्द भी ऐसे हैं, बहुत से मर्द भी ऐसे हैं जो राह फरार के लिए भी ये रास्ते इस्तेमाल। अच्छा आप ठीक है, लेकिन ट्रेंड देखिए, सोसाइटी अजीब सी बदल रही है। पहले औरत को कहा जाता था कि जिस शोहर के साथ चाहे वो नीला पीला जिसका है तुमने गुजारा करना है। अब ये क्या इसने अब वो कहती है कि मैं जनाजा निकाल के आऊंगी। इसमें मैं यही कहूंगी कि माशरा वाकई तौर पर बदला है। हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, और ये जो एक आंख हमें देख रही है जिससे हम व्यूअर्स के साथ भी राब्ता करते हैं, इसमें बेहतरी भी बहुत है न्याय साहब, लेकिन इससे मामलात भी बहुत बिगड़े हैं। और सबसे पहले जो घरेलू सिस्टम, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कमजोर हुआ है, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। अगर वालिदैन, शौहर या बड़े रिश्ते नजर रखें तो शायद हम लोग बहुत सारा बेहतर सिलसिला कर सकें, लेकिन जब आप लोग फोकस दूसरी तरफ करेंगे तो फिर इस तरह के नतीजे तो सामने आएंगे। इसके लिए सिर्फ औरत कसूरवार नहीं, आपका पूरा अच्छा अस्मा कि अब जब से औरत ने एक दिन बहू का आता है, सास बेचारी को अब बिल्कुल क्रॉस कर दिया, जीरो कर दिया, अकेले रहने लग गई। शोहर साहब जो ही बाहर जाते हैं तो उसके साथ बाद मोबाइल फोन और वही तमाशे। तो अब तो लोग में रहे इस नतीजे पहुंच जाए कि अपनी बीवी को मोबाइल नहीं लेके देना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं तो न्याय साहब, पहले शोहर लेके देता है फोन तो वो उसमें करती है ना। आप अपनी बीवी को अगर फोन ले देने में हर्ज नहीं है, लेकिन आपका एक जो ड्यूटी है आप उस पर नजर रखिए कि आपकी बीवी किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। अब जाहिर सी बात है, जो आशना है वो कोई दूसरी औरत तो नहीं, वो भी तो मर्द है, वो इसी माशरे का मर्द है ना। आप सिर्फ औरत को फोकस नहीं करे, वो इस माशरे का भी हो सकता है, वो अपनी बीवी से भी बेवफाई कर रहा है। और मिसाल के तौर पर देखिए
में, जो आपने साई आलमगीर की बात की, अगर 50 साल खातून के पीछे एक 28 साल नौजवान पागल है, तो आप उस नौजवान के वालिदैन की तरबियत पे सवाल उठाइए, उस नौजवान के बारे में देखिए कि वो क्यों इस पोजीशन पे आया, वो औरत के घर में क्यों आना चाह रहा है, और अपनी हम उम्र औरतों को छोड़कर वो अगर एक मिच्योर औरत की तरफ आ रहा है, तो फिर उसके पीछे भी उस लड़के की या उसकी फैमिली की हिस्ट्री होगी, उसमें औरत कसूरवार नहीं है। आखिर में अस्मा हमने देखा कि आखिर में क्या, मैं तो आपका प्रोग्राम छोड़ के जाना चाहती थी कि आपने फौरी तौर पर औरत 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 नहीं, आप फिर औरत की बात ही होगी, आप फिर औरत की बात, आप फिर औरत की बात ही होगी। नहीं ऐसा भी आप नहीं, आज मेरा प्रोग्राम ना औरत और मर्द के ये जो तल्लुकात की वजह से माशरा बर्बाद हो रहा है ना, ये मैं इससे ही बात कर रहा हूं। की दुरुस्तगी की औरत और मर्द के ताल्लुकात की वजह से, सिर्फ इसमें औरत जिम्मेदार नहीं। मैं इससे आपसे अस्मा की ये एक अजीब सा ट्रेंड है, सोसाइटी पाकिस्तानी एक यूरोप ट्रेंड पे जा रही है, यूरोप से थोड़ा सा आगे, कि जो हमारी अपनी उम्र रसीदा खवातीन हैं, ये नौजवानों के साथ, और जो हमारे उम्र रसीदा मर्द है, उसको मैं साफ छोटी उम्र की ये लड़कियों में ये क्या ट्रेंड है? साहब, उसको हम साफ लफ्जों में कह देते हैं कि शुगर डैडी जवान लड़कियों को चाहिए, और लड़कों को जो वो कहते हैं कि आंटियों का ट्रेंड है। इसको मैं हाँ जी, आंटीज। अब उसकी वजह यह है कि जो लड़के, नौजवान लड़के हैं 17-18 साल के, उनको घर से उतना खर्चा मिलता नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी वो एक ड्रीम लाइफ है, काम कुछ करना नहीं, गाड़ियां चाहिए उनको, अच्छा लिविंग स्टाइल, फोन चाहिए, उसके लिए खर्चा कौन देगा? आंटी देगी। नहीं, ये आंटी फिर माशरे को बर्बाद कर रही है ना, ये आंटी साहब। वो 17 साल का बच्चा क्यों जा रहा है? उसके वालिदैन कहाँ है? उसको बरगलाती है ये। कैसे बरगलाती है? कोई घर आके लॉलीपॉप दे के, छोटा बच्चा तो नहीं कि वो चला जाएगा, उसके माँ बाप कहाँ पे है? इसी तरह जो शुगर डैडी है वो भी 18 साल की लड़की को बरगलाते हैं। वहां पे देखे मर्द आ गया ना उस पोजीशन पे जहाँ पे आंटी, शुगर डैडी अब्बा जी जो है वो खर्चा देते हैं, वो लड़की की जज्बात, उनको पता है ये नौजवान है, इसको अच्छा महंगा लिबास चाहिए, सैलून पे जाना है, गाड़ी चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, वो एक जाल फेंकता है उस लड़की पे, और फिर वो ट्रैप होती है। शुगर डैडी जो है फिर उसके साथ उसको 1 साल ताल्लुक में रखे, 2 साल ताल्लुक में रखे। जब वो लड़की शादी की डिमांड करती है तो शुगर डैडी का दिल भर चुका होता है, उसने और नौजवान लड़की देख ली होती है। अब उस लड़की ने जो 1 साल उसके साथ नाजायज ताल्लुकात में या जिस्मानी ताल्लुकात में रही है, उसका हिसाब कौन देगा? वो ये कहता है जी तुमने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक रखा, मैंने तुम्हें उसकी रकम अदा की। ये लेन देन का सिलसिला चल रहा है। इट्स कॉल्ड अ मॉडर्न बिजनेस, इसको आप कह सकते हैं। और उसमें आंटियां भी यही करती हैं लड़कों से, और लड़कों को भी ये पता होता है, जो यंगस्टर है उनको पता है कि आंटी के पास अगर मैंने जाना है तो वो मुझसे फायदा उठाएगी और मुझे पैसे देगी। उनको आप कॉल बॉयज कह दें, जिस तरह कॉल गर्ल्स किसी जमाने हम सुनते थे, अब कॉल बॉयज भी आ गए। तो इस वक्त इन शॉर्ट में यही कहूंगी नियाज साहब कि आपके इस बिगड़े हुए माशरे को औरत और मर्द मिलकर तबाह कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आप औरत को इल्जाम नहीं दे सकते। आखिर में बिल्कुल हम बात कर रहे थे, तो इसमें यह भी देखा जा रहा है कि एक लड़की या एक औरत एक मर्द के साथ बड़ी हंसी खुशी के साथ नाजायज तल्लुकात चलाती रहती है, मगर क्योंकि इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जब उसका दिल करता है उसके पर्चा करवा कर 376 का उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, तो ये भी एक अजीब सा खेल है। नहीं, उसमें ये हो सकता है ना कि जिस तरह मैंने कहा कि ये बिजनेस डील है। जब आप एक औरत के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं कि वो आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में आएगी, पहले तो आप उसमें बहुत पैसा निछावर करते हैं, और फिर जब आप यूज्ड हो जाते हैं, 6 महीने बाद आपका दिल बढ़ जाता है, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक रकम की अदायगी नहीं करते, जिसकी वजह से वो खातून जो है वो फिर हनी ट्रैप या 376 की तरफ जाती है। और उसमें भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी नजर हर क्राइम पे कि पूरी फैमिलीज मिलके इसको ट्रैप करती हैं, और कहीं पे मर्द हजरात जो है वो अपनी बेगमात के थ्रू ये काम कर रहे हैं सब। तो इसमें औरत कहाँ से आ गई? इसमें अगेन मर्द जो है वो इसका क्रिमिनल हेड है और मर्द इसको ऑपरेट कर रहा है। और बहुत सारे इंकशाफात मेरे से ज्यादा आपके पास है, हम सुन के हैरान होते हैं कि अल्लाह माफ करे कि भाई बाप शोहर जो है वो पूरा एक गैंग होता है, खातून की शादियां कराई जाती हैं और 7 दिन के बाद दुल्हन फरार हो जाती है। तो वो सब सिलसिला जो है, इसमें हम एक और नशिस्त मेरे ख्याल से करना पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी एतराज करूंगी कि औरत को मत बदनाम करे, औरत और मर्द मिलकर जो सारा काम। अस्मा, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बोल गुजरात से क्राइम राउंड अप में। अस्मा नवाज हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमारी बहस मुबाहिसा जारी थी, बल्कि अस्मा तो अचानक मेरा प्रोग्राम भी छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा था कि औरत जो है इस वक्त माशरे के बगाड़ का सबसे बड़ा सबब बन चुकी है। मगर अस्मा ने औरतों के हवाला से दलाइल भी दिए और इस बात का उन्हें सबूत दिया कि तकरीबन ये बराबर है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो अगर हमने माशरे को ठीक करना है
औरत और मर्द दोनों को, जो खासतौर पर शादीशुदा हैं, इनको इश्क और लव स्टोरियों को छोड़कर अपने बच्चों पर तवज्जो देना होगी, तभी वो माशरे को एक अच्छी तश्कील की तरफ ले जा सकते हैं। बोल गुजरात से मैं हूं आकाश नियाज। Cities, a complete family store. 5,650 रुपए में बढ़ते हुए गर्मी और बढ़ते हुए बिजली के बिल, इससे आवाम बहुत परेशान है। इसी वजह से सुपर एशिया 65 प्लस इन्वर्टर कूलर तो आपको बिजली के बिल में भी फायदा दे और कूलिंग भी ज्यादा करे, तो इसे अवेल करने के लिए अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स पर तशरीफ लाएं और इसे 5,650 रुपए में वो भी इजी इंस्टॉलमेंट पर हासिल करें। अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स नियर पुरानी फ्रूट मंडी, GT रोड, गुजरात।